साथ देने के लिए दोस्त ममालिक भी मैदान में आ गए। भारतीय फौज और मोदी की शामत आ गई। चीन ने अपने दोस्त ममालिक की मदद से भारत को तबाह करने का फैसला कर लिया। मोदी और भारतीय फौज सर पकड़कर बैठ गए। दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन इंसान शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने अब जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। शुमाली कोरिया ने अपने एटमी हथियार लद्दाख पहुंचाना शुरू कर दिए। खित्ते में बड़ी आग लगने की तैयारियां शुरू हो गईं। मोदी ने दुनिया का अमन तबाह करके रख दिया। चीन और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने आलमी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चीन के सबसे ज्यादा करीबी समझे जाने वाले मुल्क शुमाली कोरिया ने दोस्ती का हक अदा करते हुए भारत पर क़यामत बर्पा कर दी है। भारत के सबसे बड़े शहर दिल्ली और मुंबई इस वक्त शुमाली कोरिया के एटमी मिसाइल के निशानों पर आ चुके हैं। चीन ने भारत के खिलाफ अपने मामलात को आसान करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार अपनी हठधर्मी पर कायम रही। चीन और शुमाली कोरिया के सदूर के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई। चीन ने हर मुश्किल वक्त में शुमाली कोरिया की मदद की है और हर जगह उसका साथ दिया है। ऐसे में शुमाली कोरिया ने भी चीन के एहसान का बदला चुकाने का फैसला करते हुए भारत के खिलाफ खतरनाक ऐलान कर दिया। शुमाली कोरिया के सदर ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत चीन के साथ मामलात को जानबूझकर खराब करने की कोशिश कर रहा है। शुमाली कोरिया चीन का हर हाल में साथ देगा। चीन और शुमाली कोरिया की दोस्ती मिसाली है और दोनों ममालिक एक दूसरे के बाजू हैं। भारत को चीन पर चढ़ाई करने नहीं देंगे। शुमाली कोरिया चीन का साथ देने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। एक एटमी मुल्क होने की वजह से दुनिया में शुमाली कोरिया के बारे में एक खौफ पाया जाता है। इसी वजह से किम जोंग उन को दुनिया का खतरनाक तरीन आदमी भी माना जाता है। वो जो कह देते हैं उसको पूरा भी करके दिखाते हैं। अमेरिका, बरतानिया, रूस समेत दीगर आलमी ताकतें उनका नाम सुनकर काम जाती हैं। ऐसे में उनके भारत के खिलाफ ऐलान ने मोदी सरकार और भारतीय फौज के होश उड़ा कर रख दिए हैं। शुमाली कोरिया ने चीन का साथ देने के लिए अपने एटमी हथियारों को लद्दाख पहुंचाना शुरू कर दिया है और इसके साथ शुमाली कोरिया की फौज भी चीन के साथ मिलकर लद्दाख के बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार बैठी है। किम जोंग उन के भारत के खिलाफ ऐलान जंग के बाद सारी दुनिया में हलचल मची हुई है और आलमी मीडिया भी इसकी भरपूर कवरेज कर रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि शुमाली कोरिया अपने एटमी हथियारों से भारत के शहर दिल्ली और मुंबई को हिट करेगा और दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि सबसे पहले लद्दाख में कायम भारतीय फौज के अड्डे को तबाह किया जाएगा। भारत ने आज तक किसी ऐसे मुल्क का मुकाबला नहीं किया जिसका लीडर किम जोंग उन की तरह का दुनिया का खौफनाक तरीन इंसान हो। भारत चीन से सुलह करने के लिए मिन्नतें कर रहा है, लेकिन शुमाली कोरिया की एंट्री के बाद हालात और भी ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, चीन की भारत पर चढ़ाई करने के बाद भारतीय फौज अपनी इज्जत बचाने में लगी है। भारतीय फौज ने भी अपने जंगी हथियार उठाए और चीन की सरहद की जानिब चल पड़े। भारतीय फौज के सरबराह का कहना है कि लद्दाख में LAC पर किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ इलाका में भारतीय फौज कंट्रोल वापस लेने की कोशिशें जारी रखेगी, लेकिन चीन की जानिब से किसी भी तरह की कार्रवाई भी की जा सकती है। भारत अपने दिफा के लिए अपाची और चिनोक हेलीकॉप्टर फ्रंट लाइन पर पहुंचा रहा है। भारतीय फजाइया के चीफ ने लद्दाख का खुफिया दौरा करके एक और नई मुसीबत गले डाल ली। हैरानकुन तफसीलात आगे चलकर आपको वीडियो में बताई जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, भारतीय फजाइया की लद्दाख में बर्फीली चोटियों की निगरानी शुरू कर दी गई है। भारतीय चीफ ने अपने जहाज़ों को फ्रंट लाइन पर परवाजें करना शुरू करा दी। उनका कहना था कि इन जदीद जंगी जहाज़ों की मदद से वो चीन के ज़ेर इंतज़ाम इलाके का जायजा लेंगे और चीन के खुफिया मुकामात का सुराग लगाएंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीन को किसी भी पेशरफ्त से रोकने के लिए हिंदुस्तानी फजाइया लद्दाख की सरहद पर खुफिया निगरानी का अमल शुरू कर चुकी है, जिसमें सखोई 30 MKI लड़ाका तैयारों, मिराज 2000 जैगवार लड़ाका तैयारे और अपाची हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन जंगी तैयारों की मदद के लिए 47 चिनोक हेलीकॉप्टरों को भी सरहद पर तैनात किया जा चुका है। चीन के साथ नई सरहदी कशीदगी के दौरान IAF के सखोई जेट तैयारे लद्दाख खित्ते में बाकायदा तौर पर जासूसी करने में मशगूल हैं। भारतीय फजाइया की जानिब से चीनी कैंप के मकामात पर भी खुफिया निगरानी की जा रही है। IAF ने भारतीय फौज को कारगिल की तरह भूखा मरने से बचाने के लिए मुनासिब राशन, साजो सामान और गोला बारूद की फराहमी को यकीनी बनाया है। जंग के दौरान उन तक सामान की तरसील मुमकिन बनाने के लिए चिनोक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं। ANI की इतला के मुताबिक IAF के सरबराह RKS भटोरिया लेह और श्रीनगर एयरबेस के मुतअद्दिद बार दौरे कर चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, IAF ने लद्दाख में तसादुम के बाद अपने बेहतरीन जंगजुओं और हेलीकॉप्टरों को अगले मोर्चों तक पहुंचा दिया है। ANI ने इतला दी है कि चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र हिंदुस्तानी फजाइया ने लड़ाका तैयारों समेत जंगी असासों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जब भी दोनों ममालिक के माबैन सरहदी बुरहान पैदा हुआ, भारत की जानिब से लड़ाका स्क्वाड्रन की नकलो हरकत होती है। ANI ने बताया कि हिंदुस्तानी फजाइया ने अपने अहम जंगी लड़ाका तैयारों की एक खेप को चीन के ज़ेर इंतज़ाम सरहद के करीब मुंतकिल कर दिया है, जहां वो ऑपरेशन करने के लिए एक बहुत ही निचले दर्जे की परवाज़ कर सकते हैं।
मशरकी लद्दाख सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज के दस्ते ज़मीनी रास्ते ऑपरेशन शुरू करेंगे, जबकि फ़िज़ाइया और नेवी भी अपने मुकर्रर करदा मुकाम से कार्रवाई शुरू करेगी। नाज़रीन, चिनोक हेलीकॉप्टरों को लेह एयरबेस के इतराफ़ और इसके आसपास तैनात किया गया है ताकि फ़ौजियों की तेज़ी से नकलो हमल और बैनुल वादी फ़ौजियों की मुंतकली को बर वक्त यकीनी बनाया जा सके। भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए IAF पूरी तरह से तैयार है। वो हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर डेंडेगल में IAF अकेडमी में अफसरों की मुश्तरका पासिंग आउट परेड का जायजा लेने के बाद उनको सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे थे। सरबराह ने कहा कि चीन ने LAC में मौजूद तमाम मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि तमाम तर कोशिशें जारी हैं कि मौजूदा सूरत हाल पुरअमन तरीके से हल हो जाए। हम किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं और फौज को मुनासिब मुकाम पर तैनात कर रहे हैं। उन्होंने 15 से 16 जून की दरमियानी शब वादी गुलवान तसादुम में 20 हिंदुस्तानी फौज के जवानों की हिलाकत का जिक्र करते हुए कहा कि हम पुरअज़्म हैं और गुलवान के बहादुरों की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे। अपनी तकरीर के दौरान चीफ ने कहा कि मैं LAC का दिफा करने में कर्नल संतोष बाबू और उनके जवानों के अमल को सलाम पेश करता हूँ। इससे हमारा अज़्म ज़ाहिर होता है। नाज़रीन गिरामी, पासिंग आउट अफसरों को हालात के पेश नज़र आगाह करते हुए उनका कहना था कि पास आउट होते ही कोई वक्फा नहीं दिया जाएगा, आपको जल्द ही फ्रंट लाइन यूनिटों में पोजीशनें संभालनी पड़ेंगी। उन्होंने नए कमीशन अफसरान को कहा कि लद्दाख में LAC के साथ होने वाली झड़पें चीन की जानिब से एक मखसूस रद्द-ए-अमल था। आइंदा दिनों वो किसी भी किस्म का एक्शन लेगा और जवानों को इसके लिए तैयार रहना होगा। नाज़रीन गिरामी, ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि IAF ने लद्दाख में 826 किलोमीटर LAC के दिफा के लिए दूसरे जंगी सामान के साथ सेखोई 30 MKI लड़ाका तैयारे और अपाची हमला